हेलो एवरीवन, ये क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है धर्मा पे एक्यूज। अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं क्या बोला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 25 बोला है हमारा, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द गैल्वेनिक सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस। क्या बोला है हमसे क्वेश्चन हमसे बोल रहा है हमें कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है हमें? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होता है हमारा, हमें ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। क्या फाइंड करना है हमें यहाँ पर ई नोट सेल की वैल्यू फाइंड करनी है। किसके लिए? ऑफ द गैल्वेनिक सेल, में गैल्वेनिक सेल दिया हुआ है, ठीक है। इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, जो हमें रिएक्शन दी हुई है, हमें गैल्वेनिक सेल की रिएक्शन दी हुई है। रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन दी हुई है हमें Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव 2 गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट द डेल्टा आर जी नोट। हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा आर जी नोट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें फाइंड करना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है हमें यहाँ पर लो केसी की वैल्यू में फाइंड करनी है। किसके लिए? जो हमें रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है? आगे उसने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है ई नोट Ag पॉजिटिव Ag इक्वल 0.80 वोल्ट और ई नोट Fe3 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव इक्वल 0.77 वोल्ट, और ये हमारा क्वेश्चन इस ईयर में आया हुआ है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में सबसे पहले देख लेते हैं तो रिएक्शन क्या दी हुई है। रिएक्शन में उसने दी हुई है Fe2 पॉजिटिव प्लस Ag पॉजिटिव 2 गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Ag। हमारी रिएक्शन क्या है? रिएक्शन से हमारा रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है? रिएक्शन में हमारा Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe3 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Fe2 पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है? Fe3 पॉजिटिव बनना है। क्या बनना है? Fe3 पॉजिटिव बनना है। और हमारा Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बनना है। क्या बनना है? हमारा Ag पॉजिटिव से हमारा क्या बनना है? Ag पॉजिटिव से हमारा बनना है Ag। क्या बनना है? Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बनना है, ठीक है। तो इसका हम इलेक्ट्रॉन को पहले बैलेंस कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, क्या जाएगा यहाँ पर? आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा 1 इलेक्ट्रॉन। तो अभी हमारी रिएक्शन यहाँ पर बैलेंस हो गई है। तो अब आप यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले हमारा यहाँ पर एनोड कहाँ पर हो रहा है, हमारा कैथोड कहाँ पर हो रहा है। एनोड कहाँ पर होता है हमारा? एनोड हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। कहाँ पर होता है एनोड हमारा? एनोड हमारा कहाँ पर होता है? एनोड हमारा वहाँ पर होता है जहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर हो रहे हैं? आपको देख के पता चला होगा Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe3 बनना है। क्या बनना है? Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe3 बना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं? यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe3 बना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ऑक्सीजन में। कहाँ पर होते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन कहाँ पर होता है? ऑक्सीजन होता है हमारा एनोड पर। कहाँ पर होता है ऑक्सीजन? ऑक्सीजन होता है हमारा एनोड पर। तो Fe2 पॉजिटिव से हमारा Fe3 पॉजिटिव बना है। तो यहाँ पर हो रहा है एनोड। कहाँ हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है हमारा एनोड। तो यहाँ पे लिख देता हूँ एट एनोड, एट एनोड, ठीक है। नीचे क्या हो रहा है? Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बना है। क्या बना है? Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बना है। पॉजिटिव से हमारा Ag कहाँ पर बनता है? Ag पॉजिटिव से हमारा Ag वहाँ पर बनता है जहाँ पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो। क्या हो रहा हूँ? जहाँ पर हमारे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हो वहाँ पर हमारा Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बनता है। तो Ag पॉजिटिव से हमारा Ag कहाँ पर बनता है? जहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ पर होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिएक्शन में कहाँ पर होते हैं? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे रिएक्शन में। रिएक्शन कहाँ पर होता है? रिएक्शन होता है हमारा कैथोड पर। कहाँ पर होता है रिएक्शन? रिएक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो यहाँ पर हो रहा है हमारा कैथोड की एड कैथोड, एड कैथोड। यहाँ पर रिएक्शन रिएक्शन कहाँ पर होता है? रिएक्शन होता है हमारा कैथोड पर। तो यहाँ पर हमारा कैथोड, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ई नोट कैथोड। किसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं? यहाँ से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ई नोट कैथोड की। ई नोट कैथोड की वैल्यू हमें से पता चल जाएगी, और हमें यहाँ से ई नोट एनोड की वैल्यू भी हमें यहाँ से पता चल जाएगी। किसकी वैल्यू पता चल जाएगी? यहाँ से ई नोट एनोड की वैल्यू पता चल जाएगी, और मैं यहाँ से ई नोट कैथोड की वैल्यू भी पता चल जाएगी, ठीक है। ई नोट कैथोड की वैल्यू में कैसे पता चलेगी? ई नोट कैथोड क्या होता है? कैथोड कहाँ पर हो रहा है? कैथोड हो रहा है हमारा Ag पर। कैथोड कहाँ पर हो रहा है? कैथोड हो रहा है हमारा Ag पर। ई नोट Ag पॉजिटिव से हमारा Ag बनना है। तो ई नोट कैथोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट कैथोड की वैल्यू होगी हमारी 0.80 वोल्ट। कितनी होगी? 0.80 वोल्ट। और ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट एनोड की वैल्यू होगी हमारी, एनोड कहाँ पर हो रहा है? एनोड हो रहा है हमारा Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव पर। तो ई नोट एनोड की वैल्यू कितनी होगी? ई नोट एनोड की वैल्यू होगी हमारी 0.77 वोल्ट। ई नोट एनोड की वैल्यू होगी हमारी 0.77 वोल्ट ही होगी हमारे ई नोट एनोड की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकाल लेंगे? यहाँ से हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है? ई नोट सेल, ठीक है। तो यहाँ से हम ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे। ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से कैसे फाइंड हो जाएगी? ई नोट सेल की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड हो जाएगी ई नोट सेल इक्वल ई नोट कैथोड। कितना? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। तो आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ई नोट सेल, ई नोट कैथोड कितना होगा? ई नोट कैथोड हो गया हमारा 0.80 माइनस ई नोट एनोड कितना होगा? ई नोट एनोड हो गया हमारा 0.77, ठीक है। आगे हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारा ई नोट सेल इक्वल 0.80 को माइनस करके 0.77 में, तो कितना आएगा हमारा? आ जाएगा 0.03 वोल्ट। कितना? 0.03 वोल्ट। ये आ गया हमारा सेल पोटेंशियल। क्या आ गया? ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। एक ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा?
एक आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल वाला आ चुका है, इसका मतलब हो गया हम ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी इधर आ चुकी है, ठीक है। दूसरी वैल्यू इसकी फाइंड करनी, दूसरी में वैल्यू फाइंड करनी थी डेल्टा आर जी नोट, इसके वैल्यू फाइंड करनी डेल्टा आर जी नोट की। डेल्टा आर जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा आर जी नोट का हमारा फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन एफ ई नोट सेल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया हमारा 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस और यहाँ पर हो रहा है 1 इलेक्ट्रॉन गेन, क्या हो रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी यहाँ पर 1, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1 होगी, तो 1 फराडे क्या, यहाँ क्या लिखा फराडे, फराडे 1 फराडे क्या लिखा 1 फराडे, 1 फराडे वैल्यू कितनी है, 1 फराडे वैल्यू होती है हमारी 96500 कूलम मोल इनवर्स। कितनी होती है 1 फराडे वैल्यू, 1 फराडे वैल्यू होती है हमारी 96500 कूलम मोल इनवर्स, ठीक है। वैल्यू में किसकी फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है डेल्टा आर जी नोट, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वैल्यू में फाइंड करनी है यहाँ से डेल्टा आर जी नोट की, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू में पुट कर देते हैं, हमें एन की वैल्यू पता है, एफ की वैल्यू पता है, ई नोट सेल की वैल्यू पता है, तो हमें डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा आर जी नोट एन, एन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होगी हमारी 1 मल्टीप्लाई एफ, एफ होता है फराडे, फराडे वैल्यू कितनी होती है 1 फराडे वैल्यू होती है 96500 और ई नोट सेल, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होती है, ई कितनी है 0.03, कितना 0.03, ठीक है। तो डेल्टा आर जी नोट कितना, डेल्टा आर जी नोट हमने 1 को मल्टीप्लाई करा किससे 96500 से, फिर हमने 9650 को मल्टीप्लाई करा किससे 0.03 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा इधर माइनस 2895, कितना माइनस 2895 जूल मोल इनवर्स, 2895 जूल मोल इनवर्स होगी हमारा डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, किस वैल्यू होगी हमारे डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, ठीक है। और बहुत सारी बुकों में लिखा होता है, बहुत सारी बुकों में ये जूल को जो है उन्होंने किलो जूल में लिखा होता है, तो यहाँ पर हम किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 1 जूल हमारा किसको इक्वल होता है, 1 जूल इक्वल होता है हमारे 1/1000 किलो जूल, कितना 1/1000 किलो जूल के, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा हमारा डेल्टा आर जी नोट इक्वल माइनस 2895 अपॉन कितना, अपॉन में हो जाएगा हमारा 1000, कितना हो जाएगा अपॉन, अपॉन में जाएगा हमारा 1000, ठीक है। तो डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू कितनी जाएगी, नीचे कितने जीरो, नीचे हमारे 3 जीरो, ऊपर हम राइट हैंड साइड से 3 डिजिट से पहले हम डेसिमल लगा देंगे, तो डेसिमल कहाँ पर आ जाएगा, डेसिमल हमारा आ जाएगा 8 से पहले और 2 के बाद, तो डेसिमल आ गया हमारा 2.895 किलो जूल मोल इनवर्स, कितना किलो जूल मोल इनवर्स, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारे डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, ठीक है। ये होगी हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू, वैल्यूज की फाइंड करनी थी तीसरी में वैल्यू फाइंड करनी थी लोग केसी की, किस वैल्यू फाइंड करनी है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब होता है लोग केसी की वैल्यू में यहाँ पर और फाइंड करनी है। अभी हमारा फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है ई नोट सेल, क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है ई नोट सेल इक्वल 0.059 अपॉन एन लोग केसी, लोग कैसी, ई नोट सेल की वैल्यू कितनी होगी, ई नोट सेल की वैल्यू हमारी 0.03, कितना 0.03 और 0.059, यानी क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमारी 1, तो लोग कैसी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। मैं करा हमने लोग किसी को इधर ही रहने दिया, ठीक है, लोग किसी को हमें इधर ही रहने दिया और 0.03 1 को ले गया हम उधर मल्टीप्लाई में, तो 1 चला गया तो मल्टीप्लाई में 059 हम इसके अपॉन में ले आए, तो अपन में कितना गया, अपन में आ गया हमारा 0.059, ठीक है। अब इससे यहाँ पे जो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देते हैं हम, ऊपर जब हमने पॉइंट आया नीचे कितनी जीरो आ गया, नीचे आ गया हमारे 2 जीरो, और नीचे जब हमने पॉइंट आया ऊपर कितनी जीरो आ गया, ऊपर आ गया हमारे 3 जीरो, नीचे ऊपर कितनी जीरो आ गया, ऊपर आ गया हमारे 3 जीरो, 3 जीरो के बाद हम डेसिमल के बाद हमारी 3 डिजिट है और यहाँ पर हमारे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 जीरो आ गया, ऊपर आ गया हमारे 3 जीरो, ठीक है। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देते हैं, हमारा जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से हमारा जीरो कैंसिल किया, ठीक है। तो ऊपर कितना बचा, ऊपर बच गया हमारा लोग केसी हमने 6 की मल्टीप्लाई करी 10 से, तो ये कितना हो गया हमारा 30, अपॉन में कितना बचा, अपॉन में बचा हमारा 59, अपॉन में कितना बचा, अपॉन में बचा हमारा 59, ठीक है। आगे कितना आगे हमारा लोग के 30 डिवाइड करें हमने 59 से, 6 डिवाइड करें 30 डिवाइड करें 59 से, तो हमारा कितना आ गया, हमारा आ गया इधर 0.508, कितना लोग कैसी वैल्यू होगी हमारे 0.508, ये हो गया हमारा आंसर, क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये हो गया हमारा लोग कैसी की वैल्यू, ठीक है। और हमारी डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू हो गई ये, ठीक है। और हमें तीसरा पूछा था ई नोट सेल की वैल्यू होगी हमारी ये, ई नोट सेल की वैल्यू ये होगी, लोग किसी वैल्यू हमारी ये आ गई है, ठीक है। और डेल्टा आर जी नोट की वैल्यू होगी हमारी ये, ठीक है। थैंक यू।